कोई 27 साल की उम्र में पहुंच जाए और उसे प्यार ना हुआ हो, ये बिल्कुल असंभव सा लगता है। लेकिन दोस्तों, एक 27 साल की लड़की होती है जो कि जंगलों में रहा करती थी और उसे प्यार क्या कहते हैं, उसे लव क्या कहते हैं, लव का एल अक्षर भी उसे पता नहीं था। उस लड़की का उम्र भले ही 27 साल की हो गई हो, परंतु आज तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। वह जो लड़की थी बिल्कुल कुमारी थी। एक शहर का रहने वाला एक लड़का आता है और उस आदिवासी लड़की से मिलता है। उसे है प्यार के बारे में बताता है कि प्यार क्या होता है, कैसा अनुभव होता है। उसे कुछ अपने मोबाइल से है वीडियो दिखाता है। वह जो आदिवासी लड़की होती है वह कुछ ऐसा हैक कर गुजरती है, कुछ ऐसे चीज़ करती है कि जो कि आम लोग कर ही नहीं सकते हैं। दोस्त, यह जो घटना है काफ़ी रोमांचक घटना होने वाला है। काफ़ी रोमांचक अनुभव आपको शेयर मैं करने जा रहा हूं दोस्त यकीनन आपको यह घटना सुन के जान के काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले दोस्त, यदि इस चैनल पे अभी तक पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारा हौसला है और भी बढ़ता रहे, ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सच्ची घटनाएं, आपके लिए रोमांचक कहानियां आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। तो चलिए वीडियो को आगे रुक करते हैं। दोस्त, एक 32 साल का लड़का होता है जो कि शहर का रहने वाला होता है, जो कि काफ़ी मंचल लड़का होता है जिसका नाम रामवीर महतो होता है। वह जो लड़का होता है उसका पैशन होता है, उसका शौक होता है कि वह ट्रेवल करते रहता था। वह है इधर उधर है घूमते रहता था। वह जहाँ दोस्त सुनसान एरिया में, सुनसान जंगलों में, घाटियों में लोग हैं जाने से घबराते हैं, कतराते हैं, वहीं जो रामवीर जो था शहर का लड़का, वह है उसे शौक था, उसे है जंगलों में घूमना बेहद ही पसंद था। रामवीर जो होता है अपने मोटरसाइकिल से काफ़ी लंबी लंबी दूरियां है तय करता है। काफ़ी रामवीर जो होता है वह एक दिन है बिहार पहुंच जाता है। बिहार के एक जंगली एरिया में पहुंच जाता है, एक आदिवासी जगह में पहुंच जाता है। वह जो जंगल की ओर रास्ता जाता था वह एक कच्ची रास्ता जाता था। रामवीर जो होता है अपना मोटरसाइकिल है उसी रास्ते पर दौड़ाता है, दौड़ाते हुए आगे बढ़ता है। गर्मी का दिन था। रामवीर जो होता है अपने साथ है खाने पीने की वस्तु है साथ में लेके आता है। गर्मी इतना अधिक था कि उसका जो पानी था वह है गर्म हो चुका था। रामवीर सोचता है कि इस जंगल में हमें कहाँ पानी मिलेगा, कुछ यदि ठंडा पानी मिल जाता तो कुछ बात बनता। तभी रामवीर को उस जंगल में एक कच्ची झोपड़ी है जो दिखाई देता है। रामवीर जो होता है उस झोपड़ी के तरफ बढ़ता है और उस झोपड़ी तरफ पहुंच के उस अपने जो मोटरसाइकिल होता है उसे रोक देता है। उसके बाद उस झोपड़ी में आवाज़ लगाता है। उस झोपड़ी से किसी का भी आवाज़ नहीं आता है। उस झोपड़ी से किसी का भी आवाज़ है उसे सुनाई नहीं देता है। उस झोपड़ी के आगे कुछ बकरियां होती है, कुछ मुर्गियां होती हैं, उसी का केवल आवाज़ आ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस झोपड़ी में कोई इंसान तो रहता है, परंतु उस समय कोई भी इंसान उस झोपड़ी में नहीं था। तभी रामवीर होता है आगे बढ़ने के लिए सोच ही रहा था। तभी रामवीर को सामने से आता हुआ एक लड़की है दिखाई देता है। 27 साल की लड़की, सांवली सी लड़की, काफ़ी सुडौल वदन, कसा हुआ वदन है, काफ़ी ही आकर्षित लड़की है जो कि मिट्टी के मटके में पानी लिए हुए आगे बढ़ रही थी। वह लड़की देखती है इस लड़के को और यह जो शहरी लड़का होता है रामवीर, वह देखते रह जाता है उस लड़की की मनमोहक चाल, लड़की का कसा हुआ बदन को देखकर यह लड़का होता है उसी पल मोहित हो जाता है। और ये रामवीर जो होता है उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या मुझे थोड़ा सा पीने के लिए पानी क्या मिल सकता है। वह जो लड़की होती है अपना सर है हिलाती है और वह पानी का जो मटका है, घड़ा है, वह है लेके रामवीर के पास आती है और अपने घड़े से पानी है उड़ेल कर पिलाती है। रामवीर जो होता है अपने हाथ है दोनों छान के पानी पीता है
दोस्त रामवीर को आए हुए इस जंगल में काफ़ी समय है जो बीत गया था। काफ़ी शाम भी होने वाली थी। रामवीर जो होता है वो सोचता है कि अब मुझे आस पास है कोई है रहने की जगह है, मुझे तलाश करनी होगी, रहने की जगह है देखनी होगी। उसके बाद है कल का सफ़र आगे है, सुबह है, तय करेंगे। रामवीर जो होता है उस लड़की से पूछता है, इस घर में कोई रहता नहीं है क्या? तो वह जो आदिवासी लड़की होती है वह रामवीर को बोलती है कि इस घर में कोई नहीं रहता है मेरे अलावा, इस घर में मैं रहता हूँ और मेरे जो अब्बा अम्मा हैं जो कि काम करने के लिए गांव से बाहर गए हुए हैं, वो लगभग 20 दिन के बाद है आने वाले हैं। तो रामवीर जो होता है वह शहर का लड़का होता है, वह काफ़ी चंचल होता है। जो रामवीर होता है उस लड़की को कहता है, तुम इस जंगल में अकेले कैसे रह जाती है, तुम्हें क्या डर नहीं लगता है? तो वह लड़की होती है, वो बोलती है, नहीं, भला मुझे किस बात की डर है, मेरा तो जन्म ही यहाँ पे हुआ है और मुझे जंगल से यहाँ डर नहीं लगता है। लोगों को डर लगता है, कोई लोग हैं जो भूले भटके यहाँ पे आ जाता है, आगे आगे का रास्ता है जो ख़त्म होता है, आगे रास्ता नहीं है, आगे कुछ दूर जाने के बाद एक आध दो घर है मिलेगा, उसके बाद जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद है, आगे कोई रास्ता नहीं है। अभी लगता है मुझे भूले भटके आ गए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, आगे चल के रास्ता है जो बंद हो जाती है सारे रास्ता। इसलिए शाम का समय भी हो रहा है, आप इस रास्ते से चले जाएं। रामवीर जो होता है उस आदिवासी लड़की से बोलता है कि मैं अपना रास्ता भूला नहीं हूँ, मैं जान के इस जंगल में आया हूँ। मुझे जंगल है घूमना बहुत ही पसंद है, मेरा शौक रहता है नए नए जंगल को घूमना। रामवीर जो होता है उस लड़की को बोलता है कि क्या मुझे इस जंगल में कोई रहने का जगह, कोई स्थान है मिल जाएगा, उसके बदले मैं कुछ पैसे है देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वाली जो आदिवासी लड़की होती है वो बोलती है, नहीं, यहाँ पे कोई घर है रहने के लिए आपको नहीं देगा, और हाँ, ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहोगे तो हो सकता है लोग तुम्हें मारेंगे, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जो रामवीर होता है उस लड़की की सांवली सूरत को देखता है तो उसकी तरफ वह खींचा चला जाता है। वह जो रामवीर होता है कुछ प्लान बनाने लगता है और वह एक रात है वहीं पे बिताने की ठान लेता है। तभी रामवीर जो होता है उस लड़की को बोलता है, यदि बुरा नहीं मानो तो क्या मैं तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ, तुम्हारे घर पे भी कोई नहीं है, और मेरा विश्वास करो जैसे ही सुबह होता है उससे पहले ही मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊँगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा, और उसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपये मैं देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर में आसरा दे सकते हो? वह जो लड़की होती है वह मना कर देती है, परंतु रामवीर का बार बार एक ही बात बोलने से वह लड़की है जो राज़ी हो जाती है और उसे अपने घर में आसरा देने की वह लड़की है ठान लेती है और अपने घर में उसे आसरा दे देती है। जो आदिवासी लड़की होती है वह कुछ खाना है बनाती है, रामवीर को भी देती है और एक चारपाई है रामवीर के लिए बिछाती है और उस चारपाई पे इशारा करती है कि आप यहाँ पे सो सकते हैं। बगल में थोड़ी सी दूरियां बना के है वह एक चटाई है बिछाती है और वहीं ज़मीन पे चटाई पे वह जो आदिवासी लड़की होती है वह सो जाती है। रामवीर जो होता है उस लड़की की तरफ है देख रहा था। राम देखकर उसके मन में है बेचैनियाँ होने लगता है और रामवीर जो होता है उस लड़की के तरफ है कुछ बातें करते हुए कुछ बातें के बहाने बनाता है और उस लड़की को बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि प्यार क्या होता है? वह लड़की बोलती है, क्या प्यार होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। जो शहरी लड़का होता है वो हंसने लगता है, ठहाका लगाने लगता है और बोलता है, तुम सच में तुम्हें ये नहीं पता है कि प्यार क्या होता है? वो बोलता है, नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या प्यार होता है। तभी रामवीर जो होता है उस लड़की को बोलता है, क्या तुम टीवी नहीं देखे हो कभी? वह जो लड़की होती है वो बोलती है, हाँ, मैंने सुना है कि टीवी होता है उसमें, लेकिन मैं नहीं आज तक देखी हूँ। तो रामवीर जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास एक छोटा सा टीवी है, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि क्या प्यार होता है। वह जो लड़की होती है वो बोलती है, क्या यह संभव है? तो वो बोलता है, हाँ, मेरे पास एक टीवी है, चलो मैं उसे दिखाता हूँ तुम्हें। दोस्त, यह घटना साल 2007 की है। रामवीर जो होता है अपना मोबाइल है निकालता है, वही मोबाइल होता है जिसमें मेमोरी कार्ड है लगता था। वह मोबाइल जो होता है उस आदिवासी लड़की जो चटाई पे सो रही थी उसके चटाई के पास आ जाता है और बैठता है और वह अपने मोबाइल में कुछ वीडियो हैं, गाने हैं,
उस लड़की को दिखाने लगता है। पहले तो वह लड़की है वह सारा वीडियो देख के है काफ़ी शर्माने लगती है, परंतु थोड़ी ही देर के बाद उस लड़की को काफ़ी अच्छा लगने लगता है। उसके बाद वह जो लड़की होती है उस वीडियो को देखते देखते इस तरह से प्यार में वह भावुक हो जाती है, पड़ जाती है कि उसे कुछ भी नहीं पता लगता है। आदिवासी लड़की होती है जो उसके गले में है लिपट जाती है, उसे है चूमने लगता है। उसे कुछ भी होश नहीं रहता उस आदिवासी लड़की को, और उसके वह है प्यार में पड़ जाता है। और वो भी प्यार में इस तरह से पड़ता है क्यों माने सारी दुनिया सारी कायनात जो होती है उसे एक मिलाने की कोशिश करता है। उसे कुछ भी होशो हवास नहीं होता है। जो शहरी लड़का होता है इसी पल का वह है इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उस लड़की को सिर्फ यूज़ करना चाह रहा था। और वही पल है जो आ जाता है, वही जो आदिवासी लड़की होती है उसे एक मौका दे देता है और इसे एक मौका मिल जाता है। परंतु अगले ही पल जो आदिवासी जो लड़की होती है वह है अपने आप को रोकती है और बोलती है मुझसे काफ़ी बड़ा पाप हो गया। तो यह लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई पाप नहीं हुआ है, ये सारा भगवान का कुदरत का करिश्मा है, ये सारा भगवान की मर्जी है। परंतु वो लड़की बोलती है नहीं, मैं शादी से पहले यहाँ पे लोग हैं कुछ भी नहीं करते हैं, मेरा विश्वास करो मैं तुमसे शादी करूँगा। और आदिवासी लड़की होती है वह है जो पेड़ों की कसमें खिलाता है, गाय की कसमें खिलाता है। वह जो शहर का लड़का होता है वह है सारी कसमें है धड़ाधड़ खाता है और बोलता है कि मेरा विश्वास करो मैं तुमसे शादी करूँगा। वह जो लड़की होती है वो बोलती है कि मेरे अम्मा जो हैं जो 20 दिन में आने वाले हैं तब मैं आपसे शादी कर लूँगा। वह लड़का बोलता है कि हाँ मेरा विश्वास करो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। उसके बाद फिर उसके साथ उस लड़की के साथ वह शहरी लड़का है वो सारा काम है वह करता है, शारीरिक संबंध है बनाता है। लड़की को काफ़ी आनंद आ रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सुबह उठती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल था, उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट थी। वह लड़की के शरीर में एक अलग सी ताजगी होती है। वह है रामवीर के लिए है अच्छे अच्छे खाना बनाती है, और जो रामवीर होता है वह सुबह नहीं जाता है और वहीं पे रह जाता है। फिर से अगले दिन सारा कुछ वही चीज़ वो होता है। वह जो लड़की है वह काफ़ी खुश होती है और वह बोलती है जो मेरे अम्मा का जो दामाद बनने वाला है उसके जैसा दामाद, उसके जैसा सुंदर दामाद यहाँ पर किसी का भी नहीं है, वो काफ़ी खुश होंगे तुम्हें देखकर। उसके बाद जो लड़का होता है करीबन 10-12 दिन वहीं पे बिताते हैं। उसके बाद उस लड़की से थोड़ा थोड़ा उसका जो मन होता है धीरे धीरे भरने लगता है। तभी वो लड़का है जो सोचता है कैसे इस लड़की से हमें छुटकारा है मिले। वह जो लड़का होता है वह है एक दिन उसे है वह समय मिल ही जाता है। वह लड़की जो होती है एक दिन है नदी से पानी है लाने के लिए, और उसी का फ़ायदा उठा के यह लड़का जो होता है अपना गाड़ी है निकालता है उसके घर से और वहाँ से है भाग जाता है। वह जब लड़की पानी लेके आती है तो उस लड़का को नहीं देखता है, वह इधर उधर खोजती है परंतु यह लड़का है जो नहीं मिलता है। वह जो लड़की होती है काफ़ी रोने लगती है, काफ़ी बिलखने लगती है। और वह लड़की पहले ही उस लड़का को बोल दिया था कि मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। और क्योंकि वह जो लड़की है वह उस लड़के से सच्चे हृदय से प्यार करती थी। फिर वही होता है उस लड़के के प्यार में वह जो लड़की होती है वो है तड़पने लगती है, खाना पीना सब छोड़ देती है। जो लड़की होती है चारपाई पे आके गिर जाती है। इस तरह से 2 दिन निकल जाता है, उस लड़की को पता ही नहीं होता है। उस आदिवासी लड़की का आँख जब खुलता है तो उसके कानों में है बकरी का मिमियाने की आवाज़ें आ रही थी और है उसके मुर्गियाँ का आवाज़ें आ रहा था। वह जो लड़की होती है वो बोलती है कि भला पाप तो मैंने किया है, बेचारी है बकरी क्या पाप किया है। वह है उसे है खोल देता है। वैसे जो लड़की होती है खाना पीना सब छोड़ देता है। शहरी लड़के के प्यार में वह लड़की है बिल्कुल वह पागल सी हो जाती है। तभी वह लड़का है जो घर जाता है तो इधर जिस तरह से उस लड़की का जो हाल था उसके प्यार में वही हाल कहीं ना कहीं उस लड़का का भी हो रहा था। उस लड़के को काफ़ी अफसोस आता है अब उस मासूम सी लड़की के साथ उसका क्या गलती था, उसके साथ मैंने बहुत बड़ा पाप किया हूँ। वह जो लड़का होता है फिर वह लड़की के पास है आने के लिए सोचता है और अपना गाड़ी है
लेके मोटरसाइकिल है फिर से उस जंगल की तरफ है, कच्ची रास्ता की तरफ है बढ़ जाता है। उस कच्ची रास्ता से वो फिर से उस घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह शहरी लड़का उस आदिवासी लड़की के झोपड़ी के तरफ बढ़ता है, उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उसके झोपड़ी से कुछ बदबू है आने लगता है, कुछ चीज़ है जो गंदी स्मेल है आने लगता है, जैसे कोई चीज़ है सड़ गया हो। वह झोपड़ी में काफ़ी आवाज़ देता है, परंतु उस झोपड़ी में कोई भी उसे है नहीं बोलता है। तभी जो वह शहरी लड़का होता है वह उस झोपड़ी में की तरफ है अंदर जाता है। तभी वह पाता है कि एक चारपाई है, उस पे वह एक लड़की है जो कि पड़ी हुई है और उसका जो हाल था वो बहुत ही बदहाल हो गया था। वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी क्योंकि वह कई दिनों से वह खाई पी नहीं थी, वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तभी यह लड़का है जो आवाज़ देता है तो वह जो लड़की होती है धीरे से अपनी आँखें है, पलकें है जो खोलती है। जैसे ही अपने सामने इस शख्स को देखता है या शहरी लड़के को देखता है, रामवीर को देखता है, तो वह लड़की जो होती है उसके शरीर में जितना भी ताकत बचा हुआ था वह है उठ के वह जो लड़की है जो कस के उसे है बाहों में जकड़ लेती है और वह बोलती है कि मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जी सकती। वह जो लड़का होता है उसे काफ़ी संभालता है, काफ़ी प्यार करता है और बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। मैं यहाँ से जाने के बाद मैं इस चीज़ को सही बोलूँ तो मैं अनुभव किया, मैं भी तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। और वह लड़का है उस लड़की को है बहुत ही प्यार करता है कि अब से मैं यहीं पे रहने वाला हूँ और जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आ जाते हैं, जब तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे हाथ तुम्हारे लिए मांग लूँगा और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। उसके बाद वो लड़का होता है वहीं पे रुक जाता है, उस लड़की के साथ है फिर से रहने लगता है, फिर से खुशियाँ हैं जो वापस लौट जाती है। तभी है हफ्ते दिन की बाद है उसका माता पिता जो होते हैं लड़की का, उस आदिवासी लड़की का, फिर वह घर पे आते हैं। तो जो रामवीर होता है उस आदिवासी लड़की का हाथ है उसके माता पिता से मांगते हैं। उसके माता पिता जो होते हैं उस लड़की से पूछते हैं, वो भी हाँ बोलती है और बोलती है कि मैं इनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। अभी उन दोनों का जो शादी होता है आदिवासी रस्मों से उन दोनों का शादी विवाह है जो वहीं संपन्न हो जाता है। दोस्तों वो समय था 2007 की घटना और अभी जो समय चल रहा है 2025। इतने लंबे समय के बीच है उन दोनों का जो है जीवन है अभी भी जीवन है जो काफ़ी अच्छा से बीत रहा है, काफ़ी उन दोनों के बीच है प्यार है। इस तरह का प्यार है बहुत कम ही लोग में पाया जाता है, बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसा प्यार का अंजाम देते हैं और इस तरह से प्यार में कुछ कर गुजरते हैं। और अभी फ़िलहाल उनका 3 बच्चे भी हैं और उन दोनों का जीवन है जो काफ़ी खुशहाल है बीत रहा है। और दोस्त सच मानिए तो ऐसे जोड़ियों को मैं भी दिल से दुआ देना चाहूँगा कि ऐसे जोड़ियाँ हैं जो हमेशा है खुश रहें, हमेशा है जो कि अच्छे रहें, उनके जीवन में किसी भी तरह का दुख है ना आए, वो हमेशा है खुश रहें। दोस्तों यह घटना आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्त मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।